नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज दंतेवाड़ा से लोन वराटू अभियान पर। आखिर पुलिस वालों की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है उसके पीछे मकसद क्या है और लोन वराटू अभियान से पुलिस को कितनी सफलता मिल रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि इस अभियान को लेकर आदिवासी क्यों उठा रहे हैं सवाल। आखिर आदिवासी क्यों नहीं चाहते कि लोन वराटू जैसा कोई अभियान दंतेवाड़ा के भीतर में चले। तो ये जानेंगे पहले हम आदिवासियों से ही कि आखिर वो इस अभियान पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। ये जानने के लिए मैं दंतेवाड़ा में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं बड़ी संख्या में आदिवासी भी मौजूद हैं और ये सब तमाम वो आदिवासी हैं जो कि नक्सल प्रभावित इलाके में रहते हैं और अक्सर जो है कई तरह की घटनाओं के गवाह रहते हैं। तो इनसे जानेंगे और साथ ही जानेंगे उनसे भी जो कि इन अभियान को, पुलिस के इस अभियान के लेकर के सवाल उठा रहे हैं। सुजीत हैं, सोनी सोरी हैं और शुरुआत में बातचीत की जो है सोनी सोरी से ही करूँगा और तस्वीर भी आपको लगातार मैं दिखा रहा हूँ। जो दंतेवाड़ा के भीतर में लोन वराटू अभियान है जिसमें ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों की घर वापसी, मुख्य धारा में उनको लाया जा रहा है, नक्सलियों का समर्पण कराया जा रहा है और ये एक तरह का ऐसा अभियान है जिसमें बड़ी सफलता मिल रही है और बड़ी संख्या में जो है जो नक्सल संगठन में शामिल हो गए थे आदिवासी वो वापस आ रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है? मेरा सवाल ये है, लोन वराटू के अभियान चला के कौन है माओवादी, कौन है? जो लोग घरों में हैं, जो मेरे आदिवासी भाई लोग अपने गांव में घरों में खेती किसानी करके जी रहे हैं, उनको घर से उठा के अपने शासन प्रशासन थाना या जिला लेवल में ला के सरेंडर करवा के जिला में रखने, उसको बोलेंगे घर वापसी। घर वापसी उसको बोलेंगे जो जंगल में रह के वर्दीदारी और बंदूक पकड़ के जंगल में अगर वो तैनात कर रहे हैं, वो वहाँ से आए जंगल से निकल के आके वो सरेंडर करने के बाद वो पहले अपने परिवार या अपने घर और अपनी पंचायत में वापस जाए तो लोन वराटू सक्सेस कहलाएंगे ना। तो घर के लोगों को उठा के ला के यहाँ पर बोल दे रहे हैं कि ये हम सक्सेस है कि लोन वराटू का अभियान, ये गलत है। हम बोल रहे हैं कि जो माओवादी पूरी वर्दीदारी के साथ बंदूकदारी के साथ जंगलों में जो मूवमेंट चला रहे हैं या वो कर रहे हैं, उनको वापस बुलाने की बात कीजिए, उसमें सक्सेस दिखाइए। उसमें सक्सेस दिखाएंगे तो हम बिल्कुल। तो अभी जो लोग आ रहे हैं वापस आ रहे हैं, क्या वो नहीं है वर्दीधारी? नहीं है, नहीं, वो आदिवासी हैं, किसान हैं, उनको ला के यहाँ लोन वराटू के नाम से सरेंडर किया। ये पुलिस की बुजदिलता है क्योंकि जो मेन लीडर होते हैं, मेन नक्सली होते हैं, उनको सरेंडर नहीं दिखाया जा रहा है। जो आदिवासी किसान भाई बहनों को घर में रहने वाले को उठा के अपने आप कह रहे हैं कि ये फर्जी है? फर्जी है, मैं फर्जी ही मानूंगी। इसलिए मानूंगी, मैं प्रूफ भी कर सकती हूँ आपको कि ये कैसे में हम कह रहे हैं। अब पहले ही हमारे भाई ने बताया, सुजीत ने, कि भाई लोन वराटू के अभियान कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है। अगर जैसे समेली पंचायत के लोग या बुरगुम पंचायत के लोग या बिड़मा पंचायत के लोग, वो जो गांव में रहने वाले को उठा के ला के और यहाँ पर सरेंडर करवाना और उसके बाद अपनी कस्टडी में रखना और उसके बाद कोई मर भी जाता है या उसकी हत्या भी की जाती है, तो इसको कैसे हम मानेंगे बताइए? घर में रहने वाले, जैसे मैं घर में हूँ, मैं घर है मेरा बिड़मा में, और मेरे को अगर सरेंडर करके अपने कस्टडी में रखना, इसको लोन वराटू कैसे कहेंगे? तब कहेंगे ना जब मैं एक माओवादी हूँ या वहाँ पर होके मैं आऊँगी, तब बोलेंगे ना। सोनी सोरी का ये मानना है कि ये पूरा अभियान एक तरीके से फर्जी तरीके से चल रहा है। सुजीत हैं जो कि क्या संगठन है आपका? जेल बंदी रिहाई समिति के सचिव हैं। सुजीत, क्यों आप लोगों को जो है ऐसा लगता है कि इस तरह के अभियान से कोई सफलता नहीं मिल रही है? आप लोग पुलिस और प्रशासन को सहयोग क्यों नहीं करना चाहते हैं? सर, इसमें सहयोग वाली बात ही नहीं है सर। अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो हम उसका पूर्णतः सहयोग करेंगे, लेकिन ये जैसे कि मैंने कहा, ये एक सुनियोजित तरीके से आदिवासी समुदाय को, आदिवासी संस्कृति को, जंगल जमीन को नष्ट करने का तरीका है। मेरा सवाल लोन वराटू पे इसलिए उठता है सर, जैसे कि कुछ दिन पहले जिला प्रशासन ने जो सरेंडर माओवादी है उनके आधार कार्ड परिचय पत्र बनाया। मेरे बात को समझिएगा आप कि उन्होंने आधार कार्ड परिचय पत्र बनवाया, अर्थात उससे पहले उनकी कोई पहचान नहीं थी। तो किस पहचान के आधार पर पुलिस वालों ने उनको लोन वराटू के तहत सरेंडर करवाया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारे पास बहुत सारे ग्रामीण आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने सरेंडर किया था पुलिस प्रशासन के सामने, उनसे हमने बात की है। उनका कहना है, उनका ये बताना है कि उनको ये तक नहीं बताया जाता है कि उन पर कौन कौन से केसेस हैं। उनको सिर्फ ये बोला जाता है कि आपके खिलाफ थाने में केसेस हैं, अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो आप आने वाले समय में दिक्कत में पड़ सकते हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई एक तो उनको जो है प्रोत्साहन राशि भी देते हैं
है ना। दूसरी चीज़, उनके लिए आवास भी बनाया जा रहा है, उनको जो है रोज़गार देने की कोशिश भी हो रही है। बैठिए आप। अगर वो मान लीजिए आदिवासी है ना, किसी तरीके से नक्सलियों से प्रभावित हैं, उनके दूसरे तरह के सूचनाओं तंत्र के लिए काम करते हैं, अगर उनको कहीं से कोई मदद मिल रही है, सहयोग मिल रही है, तो इसमें भी दिक्कत है क्या? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना वाहवाही जिला प्रशासन लोन वराटू के नाम पर उठाती है, क्यों ना वो बड़े कैडर को क्यों नहीं सरेंडर करवा पा रही? अगर इतने बड़ी संख्या में, मेरा सवाल ये है जिला प्रशासन से, सरकार से, अगर आपने उनके इतने बड़े कैडर को सरेंडर करवा दिया है, जाहिर सी बात है उनकी कमर टूट गई होगी और उनके बड़े कैडर भी, बड़े जो नक्सली, लगेगा ना, एक लंबा वक्त लग सकता है इस पे। लेकिन ग्रामीणों को, निर्दोष ग्रामीणों को तो नहीं करना चाहिए ना सर। अच्छा, अभी जो कर रहे हैं वो निर्दोष है, आदि वो नक्सल ही नहीं है। जो खुद नक्सलियों के डर के भय में रहते थे, उनको पकड़ के ला रहे हैं। उनको पकड़ के लाया जा रहा है। हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे पास उनका बयान है, हमारे पास उनका गवाही है कि उनको किस तरीके से क्या बोलकर और मुठभेड़ के नाम से डरा कर उनको सरेंडर करवाया गया। तो अभी आपके इलाकों में, गाँव में जो है हाल क्या है आदिवासियों का? क्या डरे हुए हैं? सर, डरे हुए तो दोनों पक्षों से हैं, चाहे वो माओवादी हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन के क्षेत्र से हो। और पुलिस प्रशासन से को भी मैं सीधे तौर पर इसके जिम्मेदार नहीं समझता हूँ। जो ये डीआरजी की फोर्सेस हैं, मैं उनको जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी मैंने बात किया है और जहाँ पर भी मैंने इसकी जांच पड़ताल की, वहाँ पर डीआरजी का ही नाम आया है। आइए जरा कुछ जो है पढ़े लिखे युवा साथी दिखा रहे हैं। क्या करते हैं आप भाई? कुछ नहीं करता हूँ सर। पढ़ाई किए हैं आप? जी जी, कहाँ तक पढ़े हैं? कॉलेज तक। कॉलेज पढ़े हैं? जी जी। कॉलेज पढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं फिलहाल अभी तो कोरोना के चलते कुछ नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा घर में अभी रहता हूँ। अच्छा, कुछ दिनों के बाद पेपर है मेरा। पेपर है। जी जी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? सुरनार में सर। ये कितना दूर है दंतेवाड़ा से? ज़्यादा दूर नहीं है सर, 30-35 किलोमीटर दूर। तो आपको क्या लगता है, क्या आदिवासियों का हाल अच्छा नहीं है? जो तो ठीक तो नहीं है सर वो। क्यों ठीक नहीं है? अब देखिए, अब तो निर्दोष आदिवासियों का ऑलरेडी मार ही रहा है सर, टारगेट में तो ले ही चिर रहा है सर पुलिस प्रशासन के द्वारा। अब क्या करें, अब फिर आदिवासी कहाँ जाएं सर, किसके पास जाएं? अब सरकार से बात करने के लिए होते हैं तो सरकार ही मानता ही नहीं है आदिवासियों का बात। तो अब जाएं तो किन के यहाँ जाएं सर? नहीं, जो एक अभियान चल रहा है यहाँ दंतेवाड़ा में, लोन वराटू अभियान, क्या वो अभियान अच्छा नहीं है क्या? तो मेरे ख्याल से लगता है सर लोन वराटू अभियान में तो ठीक नहीं है सर, क्योंकि अब देखिए, अब लोन वराटू अभियान तो ठीक है, लेकिन अब देखिए, अब जो गांव में रहने वाले आदिवासी, निर्दोष आदिवासियों को पकड़ के ला रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं, तो सिलेंडर करवा रहे हैं, यहाँ तो मार दे रहे हैं। तो जो वहाँ जो माओवादी लोग हैं, उन लोग तो सिलेंडर अभी तक किए हैं, लेकिन उनका जो टीवी में अभी तक दिखा भी नहीं रहा है सर। अच्छा, आइए जरा जो है कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ, आप क्या करते हैं भाई, कहाँ रहते हैं आप? सर मैं नीलावाया में रहता हूँ। तो नीलावाया में क्या हाल है अभी आप लोगों का? हमारे यहाँ एक रविवार के दिन में एक हमला करके लेके आए, मतलब वो तो ठीक है, जो लेके आए वो मुठभेड़ में मारा गया है। अच्छा, आप बताइए अभी कैसे रहते हैं वहाँ पे? क्या मतलब डर सबसे ज़्यादा कहाँ है? वहाँ पे हम लोग को दोनों तरफ से डर है सर। दोनों तरफ से डर है, पुलिस से भी और नक्सली से? हाँ हाँ। अच्छा, कभी तो हमको पुलिस आकर डराती है, मारपीट करती है, मार के लेके आती है और जंगलों में मिलने से मारते हैं। खेतों में काम करने वालों को पकड़ के लाते हैं और नक्सली बोलते हैं। तो क्या करना चाहिए? पुलिस वाले कैसे आप लोगों का भरोसा जीते, सरकार कैसे भरोसा जीते, प्रशासन क्या करना चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं उस इलाके में? अपने इलाके में क्या चाहते हैं आप लोग? अपने इलाके में अच्छा माहौल हो, अच्छा रहे, मैं ही चाहता हूँ। तो दंतेवाड़ा पुलिस का एक अभियान जिसकी चर्चा जो है खूब है और ये चर्चा प्रदेश से निकलकर देश तक में भी है, लोन वराटू अभियान, उसी की बात हम कर रहे हैं। हमने जो है आदिवासी संगठन के लोगों से बातचीत की, उनका राय जाना कि वो लोन वराटू अभियान पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। लेकिन एक दूसरी और अच्छी तस्वीर इस वक्त हम आपको दंतेवाड़ा से ही दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं यहाँ के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, वो भी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं बातचीत कर रहा हूँ, कुछ मैं तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ का हाल है के ज़रिए, और ये हाल मैं दिखा रहा हूँ कि कितना जो है बदलते चले जा रहा है। ये यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है और ये लोन वराटू अभियान के ज़रिए ही चल रहा है। ये तमाम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, ये जितने जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके लिए किया जा रहा है ये सारा प्रयास। कुछ मकान बनाए जा रहे हैं, उनके लिए आवास बनाए जा रहे हैं, उनके लिए कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है और अलग अलग जो है जीविका के जो काम हो सकते हैं, आजीविका के जो काम हो सकते हैं, वो सारे प्रयास यहाँ पे लोन वराटू के ज़रिए किया जा रहा है। ये एक तरीके का अपने आप का अभिनव प्रयास है, लेकिन इस प्रयास को लेकर के सवाल भी उठे हैं। 1 साल से ये पूरा अभियान चल रहा है और इस 1 साल में
करीब करीब 400 जो है नक्सलियों ने मुख्य धारा में एक तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दी है। समर्पण उन्होंने किया है और ये तमाम जो लोन वराटो के जो तहत आए हुए हैं ये लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आत्मसमर्पित नक्सली हैं। अब इन्होंने अपनी मुख्य धारा की शुरुआत कर दी है। खैर, बातचीत की शुरुआत करते हैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव से। सर, अब क्या हाल है इधर? नक्सलियों का हाल क्या है, आदिवासियों का हाल क्या है, दंतेवाड़ा का हाल क्या है? कितना बदल रहा है दंतेवाड़ा? पिछले साल जून 2020 में हमने लोन वराटू अभियान का शुरुआत किया था, जिसका मतलब होता है घर वापसी। ये एक आइडियल प्रोग्राम है। इसमें हमने 1600 माओवादियों का पहले प्रोफाइल मीडिया के थ्रू पब्लिक डोमेन में डाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म होती थी कि पुलिस पहले सरेंडर कराती है, फिर उसको कुछ अपने मन से इनाम घोषित कर देती है। फेक सरेंडर्स के ऊपर आरोप लगते थे। क्योंकि हमने पहले प्रोफाइल अब डाल दिया, फिर हमने गांव-गांव में जाके इस प्रोफाइल को गांव वाइज चस्पा किया, सरपंचों को उसकी सूचना दी, उनके जो परिवारजन थे उसको उसकी सूचना दी कि आपका जो संबंधित जो व्यक्ति है, आपका पति है, आपका बेटा है, उस पर इतने लाख का इनाम है, इतना उस पर अपराध हैं। और इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि सरपंचों की मदद से गांव के शिक्षक, आंगनवाड़ी, परिवार वालों की पूरे गांव के गांव सरेंडर होने लगे। और हमारे सबसे अच्छी बात है कि जो एक वर्ष में करीब 100 इनामी माओवादियों ने सरेंडर किया, टोटल करीब 400 लोगों ने सरेंडर किया, और सभी अति संवेदनशील माओवादी क्षेत्र से लोगों ने सरेंडर किया। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो नक्सलियों का सबसे जो मजबूत इलाका था, मलांगी एरिया कमेटी और कटे कल्याण एरिया कमेटी, वो पूरी तरह से टूट गया। और यहाँ 2 साल में कोई भी वायलेंस नहीं हुई, ना किसी पुलिस वाले की जान गई, ना किसी सिविलियन की जान गई, जो अपने आप में एक सक्सेस है। पहले ये बात होती थी कि पुलिस जो है सरेंडर करा के उनको छोड़ देती है, उसके बाद क्या? तो हमने 1 साल जब पूरा हुआ लोन वराटू का, तो हमने लोन वराटू फेज़ 2 जो है वो लॉन्च किया, जिसमें कि हमने ये जानने की कोशिश की कि उसकी सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, वो लोग किस तरह से रहते हैं, कहीं वो भय में तो नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, नक्सलियों से खतरा तो नहीं है। तो हमने पाया काफ़ी लोग जो हैं वो नक्सलियों के टारगेट में हैं और उनकी हत्या हो सकती है। उनके लिए हमने लोन वराटू 2 हब बनाया, उनका आधार कार्ड बनवाया, उनका वोटर कार्ड बनवाया, उनको शासन के सभी स्कीम से जोड़ा, कलेक्ट्रेट से 14 जो डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट से उनके नोडल अधिकारी बनाए। और इसका ये फ़ायदा हुआ कि 1 महीने के अंदर रिकॉर्ड 200 लोगों के आधार कार्ड बन गए, वोटर कार्ड बन गए, और वो पीडीएस से जुड़ गए, वो अपने अटल आवास से जुड़ गए, उसके बाद वो अपने उनके शौचालय बन गए। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि वो शासन के नज़दीक हैं। उनको पुनर्वास नीति के तहत जो है प्रोत्साहन राशि मिल गई, उनको जो इनाम राशि डिक्लेयर्ड है उसके लिए उनका परफॉर्मा चला गया। और ये लोन वराटू हब यहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे 20 दुकानें बन रही हैं, यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है। जिस स्किल में वो काम करना चाहे, कोई कारपेंटर बनना चाहे तो कारपेंटर का काम कर सकता है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकता है, कोई वेल्डिंग का काम कर सकता है। यहाँ गौठान बन रहा है, उसमें वो जो है उनको 10% दाम में उनको जो है शासन से गाय, भेड़, बकरी वो मिल सकती है। कहीं ना कहीं वो एक साथ रहेंगे तो एकजुट रहेंगे और उनको अकेलापन फील नहीं होगा। लोन वराटू अभियान में पहली कोशिश है कि वो गांव में जाके गांव में रहें, लेकिन जो किसी न कारणवश गांव में नहीं रह सकते हैं वो इस हब में रहेंगे। पहला पूरे भारत देश में एक टाउनशिप फॉर्म में है, जहाँ पे सड़कें बनेंगी, गार्डन बनेगा, स्कूल बनेगा, आंगनवाड़ी बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, इनके लिए मैरिज हॉल बनेगा, कम्युनिटी सेंटर बनेगा, आवास बनेगा, सेप्टिक टैंक बनेगा। नहीं तो पहले जो पुराने टाइम में जो रिहैब सेंटर्स होते थे वो मतलब एक तरह से बहुत ही बुरी हालत होती थी, स्लम्स टाइप की फीलिंग आती थी। तो कहीं ना कहीं टाउनशिप की फीलिंग आएगी। और इनको देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आसपास के ज़िले के भी बहुत सारे माओवादी आत्मसमर्पण करेंगे और नक्सलवाद के अभियान में मील का पत्थर साबित। जब ये अभियान इतना अच्छा है, आप इतना बढ़िया सक्सेस हो रहे हैं दंतेवाड़ा इलाके में, मुझे लगता है ये बाकी ज़िलों में भी इस तरह के प्रयास होने चाहिए, वो शुरुआत नहीं हुई है। दूसरी बात ये कि आपके इस अभियान पे सवाल भी उठे हैं, सोनी सोरी हो गए, सुजीत कुमार हो गए, ऐसे और बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई निर्दोष जो ग्रामीण आदिवासी हैं उनको नक्सली बताकर ले आ रहे हैं, उठा ले रहे हैं, समर्पण करा रहे हैं। जो भी लोग हैं सब अपने गाँव में वापस जा रहे हैं। उनको केवल 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि शासन की तरफ से मिल रही है। ये जो प्रोफाइल हमने 1600 नाम का हमने जो पब्लिक डोमेन में डाला, जो भी व्यक्ति को लगता है उसका वो माओवादी नहीं है और उसका नाम गलती से इस प्रोफाइल में आया है, वो आके एसपी ऑफिस में एक आवेदन देके अपना नाम कटवा सकता है। ये किसी तरह से अभिशाप नहीं है, हम किसी के ऊपर क्राइम रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। ये केवल इंट्रोगेशन के आधार पर, जो बहुत सघन इंट्रोगेशन के आधार पर, जो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा के जितने सरेंडर्ड कार्डर थे, जितने थाने में प्रोफाइल थे, जितने क्राइम की सूची थी, उसको देख के बनाया गया है। मैं अभी भी आह्वान करता हूँ कि किसी को लगता है कि उसका नाम इस पुस्तक में गलती से आ गया है,
वो किसी भी मीडिया बंधु के पास जाके, सोशल एक्टिविस्ट के पास जाके, प्रशासन के किसी प्रशासनिक व्यक्ति के पास जाके एक आवेदन दे सकता है। उसका नाम है सर जो कि सवाल उठा रहे हैं आप पे और कह रहे हैं कि हमारे पास सारे प्रमाण हैं, ये देखिए फर्जी तरीके से जो है समर्पण कराया है। मैं आह्वान करता हूं उन लोगों से जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, यदि वो उनको लगता है वो 10,000 रुपये शासन में मिला है, उनका कुछ गया नहीं है और अभी भी करीब 1100 नाम बचे हुए हैं उस पुस्तक में, उनको एक भी नाम लगता है जो गलत है वो आवेदन दे, उनका नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब समर्पण करा रहे हैं तो फिर मुठभेड़ में जो है मार क्यों रहे हैं? मुठभेड़ में वही मारे जा रहे हैं जो लगातार अपराध कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। जो भी पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जो भी आके आत्मसमर्पण करना चाहे वो आमंत्रित है, वो किसी पत्रकार के सामने, सोशल एक्टिविस्ट के सामने, प्रशासनिक अमले के सामने, टीचर वर्ग के सामने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सामने, पुलिस थाने में कहीं भी आके आत्मसमर्पण कर सकता है। आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी पुलिस देती है, उनके पुनर्वास के लिए पुलिस जो है कटिबद्ध है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा डॉक्टर अभिषेक पल्लव के जाने के बाद ये अभियान बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल, ये अभियान को इसीलिए हमने सिस्टमिक ढंग से बनाया है। इसकी गूंज आप जान सकते हैं कि पिछले 6 महीने में जो हमारे 200 सरेंडर हुए हैं उसमें 100 सरेंडर सुकमा और बीजापुर, नारायणपुर, जगदलपुर जैसे सीमावर्ती जिलों से हुए। हमारे दंतेवाड़ा आ रहे हैं, वो दंतेवाड़ा आके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यहाँ की पॉलिसी से प्रभावित हो गए, क्योंकि आपसे भी प्रभावित हुए हैं? पुलिस से प्रभावित हैं और यहाँ के पुनर्वास नीति से प्रभावित हैं। नहीं, उसका चेहरा तो आप ही है। लेकिन निश्चित रूप से हमने प्रशासन की मदद, जो कलेक्टर महोदय और प्रशासन, इसके लिए धन्यवाद मैं देता हूँ उनको कि उन्होंने जो पुनर्वास नीति के सभी जो बिंदु हैं उसको हम लोग इफेक्टिवली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि नक्सलियों के कोई भी पर्चा दस्तावेज आप देख लीजिए, एफजेडसी से लेके सेंट्रल कमेटी तक की, सभी में आपको लोन वराटू शब्द दिखेगा। लोन वराटू अभियान से उनकी कमर टूट रही है, वो बौखलाए हुए हैं और इसी कारण वो जो है इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोपों में कितना दम है ये तो हमने जो है एसपी साहब से जाना है, उनसे पूछा। आपसे जानते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गेश है। तो दुर्गेश, आपने कब सरेंडर किया? मैं 2020 दिसंबर 10 तारीख को सरेंडर किया हूँ सर। इससे पहले आप कहाँ थे? मैं सबसे पहले कंपनी 2 नंबर में काम करता था, वहाँ से मैं घायल होकर फिर गुंडादुर आश्रम खोलकर वहाँ स्कूल के नाम से वहाँ चला रहा था। वहाँ से आर्थिक शाखा अध्यक्ष भी बना था और डॉक्टर शाखा को भी संभालता था। ये सब मैं काम करता था। मैं ये सब काम करते हुए भी मेरे को मुखबिरी बनाकर शक करके मारना चाह देते, इसीलिए मैं रात ये नक्सली आप लोग आपको मारना चाह रहे थे? जी, ऐसी करके ये भरोसा नक्सलियों का क्यों उठ गया आपके ऊपर? जैसे कि मैं एक ही मीटिंग में, एसी मीटिंग में मैं एक ही बार पीछे हो गया हूँ, उसके बाद उसी समय फोर्स पहुंची है। तो आपको लगता है कि जो है नक्सलियों के संगठन में शामिल होना आपकी सबसे बड़ी भूल थी? जी, मैं सबसे पहले वहाँ संगठन में शामिल होना नहीं चाहता था। फिर मैं क्या सोचा हूँ कि यहाँ भी नौकरी जैसे ही मिलेगा पैसा वैसा बोल के मैं सोच किया था। फिर भी वहाँ जाके दूसरा राजनीतिक रूप से मैं वहाँ समझ गया हूँ कि यहाँ फालतू है बोल के, फिर समझकर फिर 10 साल इधर लोन वराटू में आकर घर वापसी करके अब ठीक लग रहा है? हाल अच्छा है? जी, यहाँ आया हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा गंगा बगल है सर। गंगा, आप किधर काम कर रहे थे? मैं कटेकल एरिया में काम करता था। तो उधर का हाल कैसा है अभी? कैसा है और आपका हाल कैसा है? अभी ठीक है? अभी बढ़िया है? अभी मस्त है? ठीक है सर, मैं कल आया हूँ, अभी बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ के सब हमारे साथियों को मिलने का मौका मिला। अच्छा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है सर। जी, अभी कैसा लग रहा है? पुलिस में भर्ती हो गया ऐसा लग रहा है क्या? जी जी जी, सब हमारे साथ में जहाँ जंगल घूम रहे तो वही लोग मिल रहे हैं सर अभी, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग जी जी जी, ऐसा तो कमांडर टाइप का फील तो नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग को देखने को मिल रहा है। जी, तो कटे कल्याण में जो हाल है अभी, उधर हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत बुरी तरीके से जो है पिछड़ा हुआ है, क्योंकि नक्सलियों का बड़ा प्रभाव रहता है। आपको क्या लगता है कि कैसे जो है उधर विकास किया जा सकता है और उसमें आप लोगों की भूमिका क्या हो सकती है? अभी क्या है सर, विकास तो हो रही है थोड़ा थोड़ा, जैसे कैंप लग रहा है, कैंप के चलते वो लोग भी नज़दीक आने का बहुत उनका भी डर रहता है। ऐसे करते करते धीरे रोड, फर्स्ट रोड बना, इसके बाद कैंप भी नज़दीक आई, उसके चलते अभी गांव में विकास बहुत गति से ही चल रही है। जी, अच्छा, तो आप यहीं रहना चाहेंगे या फिर अपने गांव में जाकर के वहाँ पे खेती करना चाहेंगे, गांव का विकास करना चाहेंगे? नहीं सर, हम यहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि अभी इतना जल्दी तो नक्सली समस्या खत्म होने की संभव नहीं है। खतरा है? जैसे हम अभी मीडिया में, पेपर में हो रहे हैं तो उनको और शक लग जाएगा। अच्छा, उनको उनसे खतरा है? जी जी जी।
उन लोग कराते क्या हैं, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग जो है कैसे जो है आप लोगों को मोटिवेट करते थे, क्या करते थे? सबसे पहले हमारे कटे कल्याण एरिया साइड तो 2006 में पार्टी आई, माओवादी पार्टी। उसके बाद गांव में आने के बाद गांव के सियान चजान लोग को जमा करके बहुत बढ़िया से जल जंगल जमीन बस्तर की संपत्ति रक्षा की बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था हमको, पार्टी की सिद्धांत के रूप में बहुत अच्छा लग रहा था। बाद में हम धीरे धीरे ऊपर तक गए, जैसे मिलिशिया कमांडर तक से हमको फर्स्ट शुरू में भर्ती किए, उसके बाद दलम में सीधा रिक्रूट किया हमको। वहाँ जाने के बाद 1-2 साल हम ऐसी पार्टी में काम करते रहे, इधर घूमना उधर घूमना। बाद में हमारे गांव के ही लोगों को भी हमारे से ही पिटवाते थे, ये हमको बहुत दुख लग रहा था सर जी। तो नक्सली जैसा दिखते हैं, जैसा बताते हैं वैसा है नहीं? ऐसा नहीं, बोलते दूसरा सर, करते दूसरा है, ये बेकार है। बोलते तो अच्छा है, करते बेकार है सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? नंदाराम सॉरी। नंदाराम जी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं घर वापसी करके? अभी यहाँ आने के बाद अच्छा है सर। अभी जी 2005 से 2012 तक मैं मिलिशिया कमांडर, डॉक्टर कमांडर, आर्थिक कमांडर काम किया हूँ सर। तो 15-16 में फिर इधर बेड़मा आया था। बेड़मा आने के बाद फिर अपना भैया को मारने के लिए, और दोनों भाई हम लोग सर, तो मारने के लिए तो भैया यहाँ आने के बाद हम लोग को ढूंढने आए थे, उधर वाले संगम वाले दलम वाले भेजे थे। कहाँ भागे, कहाँ पुलिस ने भागे, कहाँ भागे, ढूंढो बोलने से फिर भैया यहाँ आने के बाद मैं भी सोचा कि हमको भी ऐसे करेंगे बोल के यहाँ पुलिस में दोनों वक्त आए सर। अच्छा, तो अभी अपने परिवार वालों से मिले कि नहीं आप? सर सब परिवार को भगा दिए सर बेड़मा में। बेड़मा में जी, उधर रामगुना तरफ से पूरा भगा दिए हैं। भगा दिए हैं जी। तो आप परिवार अभी वापस आ गए हैं, तो अब मुलाकात हुई कि नहीं? एक बार गया था सर, मुलाकात हो गई। माँ इधर ही आई सर, उधर कोई नहीं है, सबको भगा दिए जी। तो आपको लग रहा है कि सारे लोग जो कि नक्सल संगठन में किसी न किसी रूप में चले गए हैं, उनको अब समर्पण कर देना ये सही रहेगा उनके लिए? जी जी, समर्थन करने से। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि बाकी लोग जो उठाते हैं, आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग हैं, कि वो फर्जी तरीके से समर्पण चल रहा है, आप लोगों को ज़बरदस्ती उठा के ले आए, ऐसा कुछ है? नहीं सर, जबरदस्ती। आप क्या करते थे भाई, कितने साल से थे आप? मैं लगभग 16 साल माओवादी पार्टी में 16 साल माओवादियों के साथ रहे? हाँ। पहले अचानक से अब विचार बदल गया? पहले से थोड़ा विचार बदल गया, लेकिन मेरे को आने में संपर्क नहीं थे पुलिस में संपर्क नहीं थे, इसलिए मैं सोचा हूँ। फिर लास्ट में क्या है कि मैं मोबाइल रखता था मेरे पास, अब मोबाइल रख के पुलिस का संपर्क में रहते हो। कैसे, मतलब क्यों आपने तय किया कि नहीं अब समर्पण कर देना सही रहेगा, पुलिस वालों के साथ ही चले जाना चाहिए, मुख्य धारा में चला जाना चाहिए? मैं यहाँ दंतेवाड़ा जिला में वो लोन वराटू अभियान सुना हूँ सर। अच्छा। और उसमें सुन के इसी मौका में समर्पण करने से ठीक रहेगा बोल के मैं विचार बदल करके समर्पण किया। तो अभी अब इधर आ गए हैं, तो अब क्या सोचा है आपने, क्या करने का सोचा है? मैं अभी यहाँ आके पुलिस में रहूँगा सर। पुलिस में रहेंगे? अच्छा। पुलिस पार्टी के साथ रहूँगा मैं, आखिरी तक यही रहेंगे। का हाल है के ज़रिए हम दिखा रहे हैं कि दंतेवाड़ा में दरअसल नक्सल प्रभावित इलाके में रहने वाले जो आदिवासी हैं, उनके परिवार वालों का, उनके साथ जो है काम करने वाले लोगों का, और गलती से नक्सली संगठन में शामिल हो जाने वाले युवाओं का हाल क्या है और वो किस तरीके से बदल रहे हैं, और लोन वराटू अभियान को क्यों सफलता मिल रही है, ये हमने जो है दिखाने और बताने की कोशिश की है। कुछ सवाल जो सामाजिक संगठनों की तरफ से उठाए गए थे, उसका जवाब एसपी साहब ने भी दिया और यहाँ युवा साथियों ने दिया है लोन वराटू में। आप तो बहुत कम उम्र के लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? सुरेश वयम सर। हाँ? सुरेश वयम। तो सुरेश, कितने साल के हो तुम अभी? कितने साल पता नहीं, पता नहीं है। अच्छा, इधर कब आए? जनवरी से जी। और उधर कब थे? 2019 से सर। 2019। अच्छा, 2019 से। तो गलती से चले गए थे क्या? वैसे चले गए, ऐसे चले गए थे जी। अच्छा, अभी ठीक है इधर, अब अच्छा लग रहा है? जी सर। हाँ, घर वालों से मिले कि नहीं मिले? मिले सर। मिले हैं। अच्छा, आप लोग ये बताओ, जो है कोरोना के बारे में जानते हैं कि नहीं? जानते हैं सर। हाँ? जानते हैं सर। कोरोना के बारे में जानते हैं? तो कोरोना से बचने के लिए क्या क्या किए? सर मास्क लगाया सर। मास्क लगाया, ठीक है। टीका लगाया कि नहीं लगाया? लगाया सर। टीका लग गया? टीका सबको लगा है? सबको लगा है ना? सबको लग गया है। हाँ? अच्छा, ये तो मास्क लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये बताओ, जो है आप लोगों ने जो है
स्कूल स्कूल सब गए, पढ़ाई वढ़ाई किया है किसी ने कि नहीं किया, कि सब लोग एकदम से चले गए थे? हाँ, किसी ने पढ़ाई नहीं की उधर, नहीं की पढ़ाई वढ़ाई? फिल्म देखने का शौक है? किसी ने देखी फिल्म वगैरह? हाँ फिल्म वगैरह देखी कि नहीं देखी? नहीं देखे। अच्छा, कहीं घूमने फिरने गए कि नहीं गए? नहीं गए। अच्छा, एक जो है ये भी है। अच्छा, आप जो है, आपका क्या नाम है? भूमि। अच्छा, तो आप कितने साल रही नक्सलियों के साथ? 4.5 साल। 4.5 साल जी। तो 4.5 साल, और अभी इधर कितने महीने से हैं? 19 फरवरी में सिलेंडर के। 19 फरवरी से, अभी से? अच्छा, तो मतलब 4-5 महीने हो गए। तो उधर के 6 महीने हो गए, 4 महीने। तो उधर 4.5 साल और इधर के 4 महीने, कितना फर्क देख रही हैं? इधर अच्छा लग रहा है आके? जी सर। जी। तो आप अकेले आई हैं कि आपके जो है पति भी आए हैं? आए हैं? हाँ। कहाँ हैं? बहुत है। कौन है? अच्छा, आइए, इधर आइए, इधर आइए आप। तो आप दोनों ने एक साथ समर्पण किया है? जी। अच्छा, तो आप लोग कहाँ काम कर रहे थे? मैं नक्सली काम नहीं कर रहा था सर, मैं ऐसे सामान सप्लाई कर रहा था नक्सली के लिए। अच्छा, नक्सलियों के लिए सहयोग करते थे आप? तो दबाव बनाते रहे होंगे? हाँ जी। जबरदस्ती कराते रहे होंगे? जबरदस्ती कराते थे सर। अच्छा। नहीं पहुंचाने से फिर मारेंगे, ये है वो कर देते हैं, किसी लिए नहीं करेगा, ऐसे टाइप का बोलते थे। तो फिर इधर की सूचना कैसे मिली कि इस तरह का कोई अभियान चल रहा है, उसमें शामिल होना है? तो मेरा भाभी डीआरजी में सर, उनसे संपर्क था मेरा। हम वहाँ डीआरजी में आने चाहता हूँ, बोला तो ठीक है आ जा, बोला तो आ गए सर हम लोग दोनों। और आप ये तो कह रहे चावल सप्लाई, आप जो है साथी में सहयोग करते थे? जी सर। आप पहले से थी कि बाद में इनसे मुलाकात हुई? मैं अकेले। पहले से थी? जी। तो अभी क्या होना चाहिए आपके दंतेवाड़ा में, क्या ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि पूरी तरह से शांति हो और नक्सली बिल्कुल ना रहे? क्या होना चाहिए बताइए? इधर जो है नक्सल पूरा खत्म हो जाए, दंतेवाड़ा में शांति रहे, आप लोग जहाँ चाहे वहाँ आना चाहे, जाना चाहे, क्या होना चाहिए? यही रहना चाह रहे हैं सर, यही रहना चाह रहे हैं। अच्छा, आप यहीं रहना चाह रहे हैं जी। लोन वराटू हब? जी। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके दंतेवाड़ा बस्तर में? शांत होना चाहिए सर, नक्सली जो है नहीं रहना चाहिए इधर। तो कैसे नहीं रहेंगे वो, क्या करना चाहिए उसके लिए? अपना सब एकता होकर करने से ठीक है सर। पुलिस डिपार्टमेंट में लोन वराटू अभियान करके सबको हम लोग को भगाना चाहिए सर। अच्छा, ठीक है। और कुछ कहना है आप लोगों को जो है अपने तरफ से? कोई बात जो है? नहीं, खैर है कोई? अच्छा, टीका लगाने के बाद जो है बीमार तो नहीं पड़ा कोई? नहीं पड़ा, सब मजबूत लोग हैं। तो मैंने कहाली के ज़रिए ये जानने की कोशिश की, जो है अलग अलग लोगों से बातचीत की कि उनका हाल क्या है, और जो सवाल उठा रहे थे उनका जवाब भी आ गया है। और एसपी साहब ने बताया कि लोन वराटू अभियान, ये अभियान फ़िलहाल चलते रहेगा। एक फ़ेज़ जो हब के ज़रिए जो अभी तैयार हो रहा है, जिसमें 36 मकान बन रहे हैं, दूसरा फ़ेज़ और तैयार होना है। इस तरीके से आगे ये सिलसिला चलते रहेगा। फ़िलहाल ये आप इस चीज़ों से, इस जो है लोन वराटू अभियान से ये समझ सकते हैं कि घर वापसी अभियान का एक सफलता दंतेवाड़ा पुलिस को ये तो मिला है कि बड़ी संख्या में जो है समर्पण करने के लिए जो नक्सल संगठन में काम करते थे या उसके लिए सहयोग करते थे लोग आगे आए हैं। सवाल अपनी जगह में है, लेकिन उसका जवाब भरपूर और अच्छे तरीके से जो है जिला पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। का हाल में आज इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।